हाय फ्रेंड, वेलकम इन मैकेनिकल एंड फैब्रिकेशन चैनल। तो जैसा कि मैं डिफरेंट तरीके से डिफरेंट चीज़ों को डिफाइन करता हूँ, आज डिफरेंट तरीके के साथ ही मैं एल्बोस के सेंटर बताऊँगा 90 डिग्री और 45 डिग्री और किसी भी डिग्री के जो एल्बो के सेंटर्स होते हैं वो किस तरीके से निकाले जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बताता हूँ। एल्बोस के सेंटर निकालने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि एल्बोस होती कितने टाइप्स की होती हैं। तो एल्बोस की अगर टाइप्स की बात करें तो इनमें सबसे पहले आती है शॉर्ट रेडियस एल्बोस, शॉर्ट रेडियस एल्बो और 1D एल्बो। दूसरे नंबर के ऊपर जो आती है वो आती है लॉन्ग रेडियस एल्बो। लॉन्ग रेडियस एल्बो कौन सी होती है? ज़्यादा रेडियस वाली लॉन्ग रेडियस वाली एल्बो होती है, इसको 1.5D एल्बो भी बोलते हैं। और तीसरे नंबर के ऊपर आती है एक्स्ट्रा लॉन्ग रेडियस एल्बो। जो एक्स्ट्रा लॉन्ग रेडियस एल्बो होती है ये 2D, 3D, 4D और 5D के अंदर आती है। इन सब के डिग्रियां कितनी होती हैं? 90 डिग्री में भी ये सब होती हैं और 45 डिग्री के अंदर भी होती हैं। और 90 डिग्री के एल्बो के सेंटर निकालने का अलहदा तरीका कार होता है, और जो इन सब की जो 45 डिग्री की एल्बो होती हैं उनका सेंटर निकालने का अलहदा तरीका कार होता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं शॉर्ट रेडियस एल्बो का। तो मैं शॉर्ट रेडियस की 90 की एल्बो का सेंटर निकालने का तरीकाकार बताऊं तो इसका जो हम लोगों ने फार्मूला सेट करके रखा हुआ है अपने पास, प्रैक्टिकली हम लोग जिस तरीके से निकालते हैं, डाई को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 25.4 के साथ। फॉर एग्जांपल 6 इंच की एल्बो है तो आपने साइजेस इंचज़ के अंदर ही रखने हैं। 6 इंच की एल्बो को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 25.4 के साथ, तो जो हमारे पास आंसर आएगा कितना? 152.4, 152.4। तो ये निकला शॉर्ट रेडियस 90 डिग्री एल्बो का। अगर हम लोग शॉर्ट रेडियस 45 डिग्री के एल्बो के सेंटर की बात करें वो कैसे निकलेगा, तो शॉर्ट रेडियस की जो एल्बो होती है 45 डिग्री की उसका सेंटर निकालने का तरीकाकार ये है कि 0.4142 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 25.4 के साथ और फिर डाई के साथ ज़रब करते हैं उसको। फॉर एग्जांपल 6 इंच का डाया है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.4142 के साथ और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करेंगे 25.4 के साथ, तो इसका जो आंसर आएगा 63। ये इस तरीके से शॉर्ट रेडियस एल्बो 45 डिग्री का सेंटर निकलेगा। अभी चलते हैं लॉन्ग रेडियस एल्बो की तरफ। ये ज़्यादातर यूज़ होती है, बहुत मेजोरिटी में यूज़ होती है। इसका एल्बो का जो सेंटर निकालने का तरीकाकार है वो बहुत ही इजी सा है। उसमें क्या करते हैं हम लोग, डाई को मल्टीप्लाई करते हैं 38.1 के साथ। फॉर एग्जांपल 6 इंच की एल्बो है, मैं 6 इंच का डाया रखूँगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। 6 इंच की एल्बो है तो हम लोग 6 इंच की एल्बो को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 38.1 के साथ। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 229, 229 इसका आंसर आ जाएगा। अगर हम लोग लॉन्ग रेडियस की 45 डिग्री की एल्बो का सेंटर निकालना चाह रहे हैं तो उसके तरीकाकार ये होगा कि 0.4142 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे डाई के साथ और 38.1 के साथ। कैसे? फॉर एग्जांपल 6 इंच की एल्बो है तो 6 इंच को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 0.4142 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे 38.1 के साथ और आंसर क्या आएगा? 94.1। इस तरीके से लॉन्ग रेडियस की 90 डिग्री और 45 डिग्री एल्बो का सेंटर निकल आएगा। चलिए अभी चलते हैं एक्स्ट्रा लॉन्ग रेडियस एल्बो। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, एक्स्ट्रा लॉन्ग रेडियस जो एल्बोज होती हैं इनमें 2D से ये स्टार्ट करती हैं। 2D का बैंड होता है, 3D का बैंड होता है, 4D का और 5D का। इस तरीके से इसका बैंड होता है। तो हम लोग इसका सेंटर कैसे निकालेंगे? फॉर एग्जांपल हमारे पास 5D का बैंड है तो हम लोग डाई को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 25.4 के साथ। तो इस तरीके से इसका 90 डिग्री का सेंटर निकलेगा। वो कैसे? फॉर एग्जांपल 6 इंच की हमारे पास एल्बो है उसको हम लोग 5 के साथ ज़रब करेंगे फिर 25.4 के साथ, तो आंसर कितना आया? 762। तो इस तरीके से 90 डिग्री का निकलेगा। अगर एक्स्ट्रा लॉन्ग रेडियस का हम लोग 45 डिग्री का सेंटर निकालना चाह रहे हैं तो उसका इस तरीके से निकलेगा। को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 25.4 के साथ और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 0.4142 के साथ। फॉर एग्जांपल 6 इंच की एल्बो है, 6 इंच का पाइप है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 25.4 के साथ और फिर 5 के साथ और फिर 5.4142 के साथ और जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 315।
और इस तरीके के साथ एल्बो का सेंटर निकल आएगा। इस तरीके से हम लोग 90 और 45 डिग्री की शॉर्ट रेडियस, लॉन्ग रेडियस और एक्स्ट्रा लॉन्ग रेडियस का हम लोग सेंटर निकालेंगे। अगर इन्हीं में यही वाली जो एल्बोज हैं इनमें अगर निकल आए हमारे पास 30 डिग्री की, 60 डिग्री की और 75 डिग्री या किसी भी डिग्री की एल्बो निकल आए तो उसका सेंटर कैसे निकालेंगे? तो उसका सेंटर निकालने का तरीकाकार मैं आपको बताता चलूँ कि उसका एक फिक्स फार्मूला होता है। वो ये है कि हमारे पास 30 डिग्री की एल्बो है शॉर्ट रेडियस की, 1D बैंड की, तो उसका हम लोग सेंटर निकालेंगे 30 डिग्री का। तो उसका फार्मूला होगा डिग्री तकसीम 2 का 10 लेंगे हम लोग और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 25.4 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे डाई के साथ। तो अगर देखें जिस तरीके से मैंने लिखा है और इस तरीके से हमारा नीचे आंसर आ जाएगा। अगर हम लोग लॉन्ग रेडियस का निकालना चाह रहे हैं तो 30 डिग्री को मैं साथ में लेके आऊँगा। तो लॉन्ग रेडियस की जो एल्बो होगी उसका हम लोग कैसे निकालेंगे कि डिग्री 30 है तो उसको हम लोग करेंगे तकसीम 2 के ऊपर और उसका लेंगे 10 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 के साथ और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 25.4 के साथ और मल्टीप्लाई कर देंगे डाई के साथ। अगर हम लोग एक्स्ट्रा लॉन्ग रेडियस एल्बो का सेंटर निकालना चाह रहे हैं 30 डिग्री की एल्बो का, तो उसका फार्मूला ये होगा कि हम लोग डिग्री को तकसीम 2 करेंगे उसी तरीके के साथ ही और उसका 10 लेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। और अगर 3 का 3D डाया है, अगर 5D है तो 5 के साथ करेंगे। मैं इसको 3 के साथ करता हूँ और मल्टीप्लाई करेंगे 25.4 के साथ और डाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके के साथ जो आंसर निकल आएगा वो हमारा एक्स्ट्रा लॉन्ग रेडियस का एल्बो का होगा। इस तरीके से हम लोग एल्बो के सेंटर निकाल लेंगे। इसमें इस वीडियो के अंदर मैंने अभी कोई एल्बो का सेंटर नहीं छोड़ा 45 का, किसी भी डिग्री का। मेरे ख्याल में ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी है। आप इस वीडियो के तरीक़ेकार के साथ आप किसी भी एल्बो का सेंटर निकाल सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।